लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका के शिकागो में हुई फायरिंग में 15 लोगों की गोली लगने की खबर है। घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तार की सूचना नहीं है। फायरिंग की घटना शिकागो के दक्षिण में विलोब्रुक में हुई है। ट्राई स्टेट फायर प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट के साथ बटालियन प्रमुख जो ऑस्टडर ने कहा है कि फायरिंग की घटना हनी सकल लेन के पास रूट 83 पर लगभग 12:30 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियोयों ने कहा है कि एक पार्किंग स्थल में जुनेवे उत्सव के लिए एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था, तभी किसी ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी मार्केशिया एवरी ने कहा कि लोग पार्क के पास जुनेवे उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी हमें गोलाबारी की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए हम तुरंत ज़मीन पर लेट गए और तब तक नीचे पड़ गए जब तक आवाज़ें अपनी बंद नहीं हो गई। गोलियां लगातार चल रही थी, हम वास्तव में डर गए थे। फायर ब्रिगेड ने बताया कि जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनमें से 3 की हालत गंभीर है, जबकि अन्य को सिर्फ कुछ चोटें आई हैं। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी क्रेग लुत्सी ने कहा कि हम बस बाहर खड़े थे, तभी अगले पल गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। हर कोई भाग रहा था, चारों ओर अराजकता मची हुई थी। पुलिस ने बताया कि घायलों को 4 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के बाद चारों ओर पुलिस का जबरदस्त पहरा है। जांच के दौरान घटनास्थल पर भारी पुलिस मौजूद रही है। घटना के बाद मलबे को ढकते हुए देखा गया है। आइए अब हम उस देश की बात करें जो रहने के लिए या बसने के लिए आपको पैसे दे रहा है। अगर आप बसने के लिए किसी नई जगह की तलाश में हैं तो समझिए आपकी ख्वाहिश ऊपर वाले ने पूरी कर दी है। दरअसल यूरोप का एक देश अपने एक द्वीप पर लोगों के बसने के लिए बेहतरीन ऑफर दे रहा है। यहाँ का सुंदर वातावरण आपका मन तो मोहेगा ही, साथ में आपको पैसे कमाने का भी भरपूर अवसर मिलेगा। यह ऑफर उन लोगों के लिए किसी सपने से पूरे होने से कम नहीं है जो आधुनिक जीवन की आवश्यकता से दूर किसी दूर दराज के इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं। इस देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पड़ोसी देश है। यह उत्तरी आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड ने हाल ही में अपने पश्चिमी तट के करीब मौजूद 20 से अधिक खूबसूरत द्वीपों को लोगों के रहने लायक बनाने की योजना का खुलासा किया है। इसमें इनिस मोर द्वीप भी शामिल है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है, जिसे हॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाया जा चुका है। आयरलैंड की सरकार ने ऐलान किया कि इन द्वीपों में मौजूद पुराने घरों का रेनोवेशन कर उसमें रहने के इच्छुक लोगों को $92,000 लगभग 75 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। आयरलैंड में अचल संपत्ति जमीन मकान की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ द्वीपों पर रहने वाले लोगों को भी पता है कि एक जगह का मालिक होने के नाते उन्हें कब्जा करने का अधिकार नहीं मिलता है। सरकारी वेबसाइट पर आवर लिविंग आइलैंड्स नीति और वर्तमान रिवाइविंग प्रोग्राम के बारे में नवीनतम जानकारी प्रकाशित की गई है। सरकार की वेबसाइट के अनुसार यह योजना द्वीप पर रहने वाले समुदायों के लिए दीर्घकालीन स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना का रणनीतिक लक्ष्य द्वीपों पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने, द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं की विविधता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य कल्याण सेवाओं में सुधार, स्थानीय द्वीप समुदायों को मजबूत करने और स्मार्ट टिकाऊ भविष्य बनाने की है। यह योजना 2023 से 2026 तक लागू रहेगी। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर ले। लंबे समय से आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन ने बड़ी मदद दी है। दरअसल ड्रैगन ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान को $1 अरब की मदद दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से ऋण सहायता मिलने को लेकर अनिश्चितता के बीच बेहद कम विदेशी भंडार से जूझ रहे देश को इस मदद से काफ़ी राहत मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात इस बारे में कोई अन्य विवरण साझा किए बिना चीन से राशि मिलने की पुष्टि की है। पाकिस्तान का मुद्रा भंडार हाल के सप्ताहों में घटकर लगभग 3.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक रह गया है। इससे पहले वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान ने पिछले सोमवार को चीन को 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर की देनदारी के मुकाबले 1 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और उम्मीद जताई कि यह राशि वापस कर दी जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भुगतान के मामले में चूक की कगार पर है। IMF ने उसे 6 अरब डॉलर की ऋण सहायता देने की 2019 में सहमति जताई थी, लेकिन इसमें से 2.5 अरब डॉलर उसे नहीं मिल सकते हैं। इस राशि को जारी करने के लिए IMF ने कुछ शर्तें रखी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि वो IMF की शर्तों को पहले ही पूरा कर चुका है। IMF का ऋण सहायता कार्यक्रम 30 जून को पूरा हो रहा है। पाकिस्तान IMF से मदद नहीं मिलने की स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए एक विकल्प की तलाश कर रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन उसे 4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय ऋण देगा। आइए अब हम ब्रिटेन के बारे में बात कर लें। ब्रिटेन में आजकल चाकू मारकर हत्या करने की कई खबरें सामने आ रही है। लंदन में भारतीय मूल के 38 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इससे महज 2 दिन पहले ही चाकू से हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक ब्रिटिश भारतीय किशोर और हैदराबाद के एक छात्र की मौत हुई थी।
अधिकारी ने बताया कि 16 जून को सूचना मिली थी कि व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 30 वर्षीय अरविंद शशि कुमार घायल अवस्था में मिले। उपचार के बाद भी रात में करीब 1:30 बजे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जांच में पाया गया कि साउथहैम्पटन का रहने वाला 25 वर्षीय सलमान सलीम हत्या का आरोपी है। उसे इस मामले में 17 जून को रायडन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 20 जून को ओल्ड बेली में पेश होने के लिए हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि शशि कुमार के परिवार को सूचित कर दिया गया है। वहीं लंदन एम्बुलेंस सेवा के प्रवक्ता ने कहा कि जब हमें घटना की सूचना मिली तो कई संसाधन भेजे। एयर एम्बुलेंस से एक ट्रॉमा टीम भी भेजी, जिसमें एक कार में एक पैरामेडिक और एक डॉक्टर शामिल थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के भारी प्रयास के बाद भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका। बता दें कि हाल ही में 2 और लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 19 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय किशोर ग्रेस ओ माली कुमार और हैदराबाद की 27 वर्षीय तेजस्विनी कोथम को 2 अलग अलग घटनाओं में मौत हुई थी। 14 जून को उत्तरी लंदन में एक आवासीय संपत्ति पर कोथम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी दिन एक अलग घटना में कुमार की चाकू से हमले में हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने दोस्त बरनबी बेबर के साथ एक नाइट आउट से वापस आ रही थी। आइए अब अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ बात कर लें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत वैश्विक शक्ति और अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच वाले देशों में से एक है और उसे आर्टेमिस समझौते का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये अंतरिक्ष खोज में समान विचारधारा वाले देशों का एक साथ लाता है। क्या है आर्टेमिस समझौता? 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि OST में आधारित आर्टेमिस समझौता 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष खोज का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। 2025 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने का अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह और उससे परे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। नासा कार्यालय में प्रौद्योगिकी नीति और रणनीति के लिए सहायक प्रशासक भव्या लाल ने शुक्रवार को PTI को बताया कि मई 2023 तक आर्टेमिस समझौते पर 25 हस्ताक्षरकर्ता हैं और उम्मीद है कि भारत 26वां देश बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरा मतलब है नासा बहुत दृढ़ता से महसूस करता है कि भारत एक वैश्विक शक्ति है। उन्होंने कहा कि यह उन कुछ देशों में से एक है जिनकी अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच है। एक संपन्न प्रक्षेपण उद्योग है, चंद्रमा पर गया है, मंगल ग्रह पर गया है, जिसे आर्टेमिस टीम का हिस्सा होने की आवश्यकता है। भव्या आगे कहती हैं कि इसको लेकर कि हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष टिकाऊ रहे। इसलिए मुझे लगता है कि लाभ यह है कि समान विचारधारा वाले देश जिनके समान मूल्य उन्हें एक साथ तलाशने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा यह है कि भारत घोषणा करता है कि वह एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति है, सतत खोज, अंतरिक्ष के जिम्मेदार उपयोग, सहयोग, पारदर्शिता जैसी चीज़ों को महत्व देता है। वो कहती है इसको लेकर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतरिक्ष भावी पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ रहे। इससे मुझे लगता है इसका फ़ायदा ये है कि जो समान विचारधारा वाले देश हैं और जिनके समान मूल्य उनको एक साथ लाने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति है और यह सतत खोज, अंतरिक्ष के जिम्मेदार उपयोग, संयोग, पारदर्शिता जैसी चीज़ों को महत्व देता है। मथुरा में जन्मी और नई दिल्ली में पली बड़ी भव्या लाल ने पहले नासा के कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में कार्य किया था और नासा के 60 से अधिक वर्षों के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला थी। आइए प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में दुनिया के 180 देशों के लोगों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि उत्सव में राजनयिकों, कलाकारों, शिक्षाविदों और उद्यमियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के हिस्सा लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के पहले वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। यह विश्व में मोदी नीति सरकार की सफलता और दुनिया में भारत के साख को बढ़ाने में मददगार रहा है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को योग दिवस समारोह को सफल बनाने में जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 180 देशों से ज़्यादा के लोग इस समारोह में हिस्सा लेंगे और समाज के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें राजनयिक नेता, कलाकार, सांस्कृतिक क्षेत्र की विभिन्न हस्तियाँ, शिक्षाविद और उद्यमी हिस्सा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।